हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानी ज़रूर सुनें, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जीमेल और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप में से कोई अपनी कहानी हमें भेजना चाहता है तो वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये पहली कहानी प्रणव जी की है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रणव जी बताते हैं 2020 की ठंडी का मौसम था। घर से मेरे ऑफिस की दूरी 15 से 20 किलोमीटर होगी। उस समय मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था। मेरा ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक होता था। उस रात मुझे घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। मैं 9:30 बजे घर से ही निकला। रास्ता पूरा खाली, बस इक्का दुक्का ट्रक दिख रही थी। तकरीबन 5 किलोमीटर चला ही होगा कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाइक पर पीछे कोई बैठा है। मैं पीछे पलटा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि कोई तो है। मैंने सड़क के किनारे बाइक लगाई और उतरकर बाइक के चारों तरफ देखने लगा। उस समय मैं रोड पर बिल्कुल ही अकेला था। सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ तथा पेड़ थे, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था उस समय। मैं फिर भी बाइक पर बैठा और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर गया ही था कि सामने मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो मुझे दूर से ही रुकने का इशारा कर रही थी। जब मैं सामने पहुंचा तो मैंने देखा बूढ़ी औरत लगभग 70 से 80 साल की होगी। वो मुझसे बोली, बेटा मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरी गाड़ी छूट गई है। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो बुढ़िया बोली, बस 2 से 3 किलोमीटर आगे जाना है। मैं सोचा चलो किसी बेसहारा की मदद कर ही देते हैं, और मैं उनको बैठाकर आगे बढ़ने लगा। उस दिन मेरा ज़्यादा ही लेट हो गया था, इसलिए मैं बाइक तेज चला रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक से मेरे सामने एक कुत्ता आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन कुत्ता फिर भी मेरे बाइक से टकराकर नीचे सड़क के बीचों बीच गिर गया। मैं पूरा घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने जब कुत्ते के पास जाकर देखा तो कुत्ता खून से लाल हो गया था। मैंने बूढ़ी औरत को पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकटक उस कुत्ते को देखे जा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? फिर भी वह ना मेरी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। अचानक उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और वह बच्ची की तरह हंसते कूदते उस कुत्ते के पास गई और उनका खून ऐसे चाटने लगी जैसे मानो वह एक खूंखार जानवर हो। मैं उसे ऐसा करते देख बहुत ही घबरा गया। मैं जैसे ही बाइक स्टार्ट किया, बाइक की लाइट उस पर पड़ी। मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने देखा वह धीरे धीरे बदल रही है। उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए हैं, पैर उनके बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम खूंखार जानवर की तरह। वह मेरे सामने ही कुत्ते को नोच नोच कर खाने लगी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मन ही मन सोचने लगा, शायद आज मेरा आखिरी दिन है। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं बाइक फुल स्पीड में आगे बढ़ाया। वह बूढ़ी औरत, जो कि अब जानवर बन चुकी थी, वह उस कुत्ते को छोड़ मेरे पीछे भागने लगी। मैं बाइक 100 की स्पीड में चला रहा था। वह भी पीछे पीछे बड़ी तेज रफ्तार से भागी आ रही थी। वह इतनी तेज चल रही थी कि कुछ ही सेकंड में मेरे बाइक के बराबर आ गई। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आई। तुरंत अपने बाइक को लेफ्ट साइड में लगाया, लेकिन वह चुड़ैल उससे टकरा गई और झाड़ी में जाकर गिरी। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। जब मैं पीछे पलटा तो ना ही मुझे वह
चुड़ैल दिखाई दिया और ना ही वह गाड़ी। पता नहीं अचानक गाड़ी कहाँ गायब हो गई। उस समय वह जगह एकदम सुन्नाटा, सुनसान और डरावना दिख रहा था, जैसे मानो वहाँ बरसों से कोई आया ही ना। मैं तुरंत वहाँ से निकला और फुल स्पीड में गाड़ी भगाया। मैं इतना घबरा गया कि मैं एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। मेरी गाड़ी सीधे फैक्ट्री के गेट के बाहर जाकर रुकी। इतना डरा हुआ था कि मैं वहाँ 5 से 7 मिनट बैठा और अपने आप को शांत किया। फिर मैं हाथ पांव धोकर कंपनी के भीतर गया। उस दिन के घटना से मैं इतना डर गया था कि मैं वह काम ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर रहता तो ज़रूर मुझे नाइट शिफ्ट करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रमेश जी की है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रमेश जी बताते हैं, जब वह 13 या 14 साल का होगा, तब एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बगल के मैदान में कबड्डी खेल रहा था। हम लोग खेलते खेलते थक गए, तो हम लोगों ने उस मैदान के सामने एक पुराना 3 मंजिला मकान था, उसके सामने छाया में बैठकर हम लोग आराम करने लगे। सुनने में आया था कि वो मकान भूतिया है, लेकिन हमने आज तक वहाँ कुछ नहीं देखा। मेरा एक दोस्त जिसका नाम बंटी था, वह उठकर मकान के तरफ गया और दीवार के कोने पर पेशाब करने लगा। कुछ देर बाद हम लोग फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक बंटी फिसलकर जमीन पर गिर गया। वह जब भी किसी को पकड़ने जाता, वह फिर से जमीन पर गिर जाता। हम लोग उसको बोला, देख बंटी, खेलना है तो खेल, ऐसा नाटक मत कर। बंटी बोलता है, भाई पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पाँव पकड़ लेता है और मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। सच्ची। हम लोग हंसने लगे। तभी बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब हम लोग बंटी की तरफ पलटे तो हम लोग जो देखा, उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी दोनों हाथें पीछे मुड़ी हुई थी, जैसे उसके हाथ कोई मोर रखा हो। साथ ही उसके गर्दन पर 5 नाखूनों के निशान थे। हमारा एक दोस्त तुरंत दौड़ा उसके मम्मी पापा को बुलाने। बंटी दर्द से कर्रा रहा था। चाहकर भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक कोई उसे घसीटने लगा। घसीटते हुए उसे उस मकान के सामने ले गया और हवा में उठाकर सीधी दीवार पर पटक दिया। उसके माथे पर बहुत चोट आई। खून से उसका चेहरा लाल हो गया। वहाँ पर लगभग 2 या 3 भूत थे और शायद बंटी उसे देख पा रहा था। वह उन लोगों से माफ़ी मांग रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ आई। उसे इस हालत में देख उसे अपने सीने से लगा लिया। हम लोग भी दौड़कर उनके पास गए और बंटी के जख्म को रुमाल से साफ करने लगा। उनकी माँ विनती करने लगी। 5 मिनट तक तो सब शांत रहा, लेकिन फिर कोई बुरी शक्ति बंटी के पैर पकड़ लिए, खींचने की कोशिश करने लगा। तभी आंटी ने बंटी को कसकर पकड़ा और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो जो बुरी शक्ति बंटी के पैर पकड़ रखा था, वो झट से उसे छोड़ दिया। हम लोग साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे जैसे वह शक्ति पीछे जा रही थी, उसके पैर से झाड़ियाँ दब रही थी। तब हमें पता चला वहाँ टोटल 3 आत्माएं थी। वो सब धुआं बनकर कहीं अचानक गायब हो गए। हम लोग बंटी को डॉक्टर के पास लेकर गए। मरहम पट्टी के बाद उसकी माँ ने उसे पंडित जी के पास लेकर गए। तकरीबन 2 या 3 महीना बाद ही उस मकान को तोड़ दिया गया। आज हम सब दोस्त एक साथ सही सलामत खुशी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो कहानी आपको अच्छी लगी हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।